बोला तो कश्मीर के डेली वेजर की जिंदगी कैसी है? कश्मीर डेली वेजर्स की जिंदगी ऐसी है, मानो नरक बन गई है। पिछले पिछले 3-4 महीनों में या इतने सालों में 14 साल जिन्होंने काम किया है, अगर कोई बंदा मर जाता है उसके लिए कोई उसके फैमिलीज को ऐसे सरे राह छोड़े जाते हैं। पता है कि कोई 14 साल नौकरी करने के बाद वो उसकी डेथ हो गई है, उसके 3 बेटियां हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन जिन जो अभी भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं उनकी फैमिलीज। तो मैं चाहता हूं कि अगर ये दावे किए जा रहे हैं कि कश्मीर बदल रहा है, लेकिन लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। 2000 में कैसे जिंदगी काटते हैं? 9000 में आप बच्चों का स्कूल का खर्चा, आप खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा बीमार होता है या खुद फैमिली मेंबर कोई बीमार होता है, अल्लाह बचाए, आप मानो हमारी डेली वेजर्स की जिंदगी है वो नरक है। और 3-3 शिफ्ट में काम करा रहे हैं। उस सरकार की तरफ से क्या, सुबह जब बंदा काम करता है सैनिटेशन करने के बाद 30 लीटर का कैन उनको कांधों पर रखा जाता, स्प्रे वाला कैन। फिर बोलते थे जाओ ये डिसइंफेक्ट करने के लिए श्रीनगर। वो शाम तक वापस आ, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, मास्क नहीं थी। वो जो मास्क दे रहे थे ना, वो 2 रुपए की मास्क दे रहे थे, शायद हेल्थ डिपार्टमेंट में उस वक्त प्रोवाइड की थी। तो वो यूज एंड थ्रो है, वो 7-7 8-8 दिन वो लगाए लगातार कि गरीब गरीब तर होता जा रहा है और अमीर आगे चला जा रहा है। तो इनको शायद मेरे ख्याल से ये अमीर लोगों का विकास चाहते हैं और गरीब लोगों को दबाना चाहते हैं। मोहम्मद रमज़ान साहब हमारे साथ हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार 10 साल तक एलजी प्रशासन रहा और एलजी प्रशासन ने कहा कि कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर में जो मुलाजिम है उनकी ज़िंदगी बदल रही है। लेकिन असलियत क्या है, आज मोहम्मद रमज़ान साहब बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में कुछ ऐसे लोग हैं जो परेशानी का सामना कर रहे हैं। सर, क्या असलियत क्या और क्या सच्चाई है जो आज बयां करना चाहते हैं? मैडम धन्यवाद आपका कि आपने अपना टाइम निकाला और हमें यहाँ आमंत्रित किया आपने। तो मैडम मसला ये है कि सरकार का मानना है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इसका अपोजिट हो रहा है। क्योंकि अगर आप सबका साथ सबका विकास चाहते हैं तो गरीब को गरीब तर किया जा रहा है और अमीर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखो पिछले 20 सालों से 60,000 मुलाजमीन 9,000 रुपये, पहले 1500 रुपये पर काम कर रहे थे, फिर 2100 हुए, फिर 3300 हुए, अब 4,500 हुए, उसके बाद आज 9,000 रुपये देते हैं। और 9,000 रुपये पर आप देखो पिछले 20 सालों से बंदे काम पर लगे हुए हैं। तो अगर सरकार का ये है कि सबका साथ सबका विकास है, तो ये कहाँ का विकास है? तो गरीब लोगों को क्या लाभ मिल रहा है इस सरकार से? यहाँ आप देखो पूरे हिंदुस्तान में इतने इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं हमारे मुल्क में, हम खुश हैं इस चीज के लिए। तो कहा जाता है ना भाजपा की तरफ से, अगर केंद्र नेतृत्व की मैं बात करूं, क्योंकि अगर हम बात करें एलजी की तो वो भी केंद्र सरकार के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनके द्वारा कहा जाता है कि कश्मीर की फिजा बदल रही है, आज कश्मीर में हर तरफ विकास है, कश्मीरी का जो दिल है वो भाजपा की ओर है और पूरी तरह से व्यवस्था बदल रही है। नहीं, व्यवस्था इस चीज की बदल रही है, ग्राउंड लेवल की सिचुएशन जो है, हमारी एक तबके की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। देखो ऐसा मसला है कि प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सारा कुछ बन रहे हैं, लेकिन उन सड़कों पे किसको चलना है? यहाँ के आम पब्लिक को चलना है। जब उनके लिए कुछ खातिर का इंतजाम नहीं किया गया है उनके हवाले से, उनके रोजगार के हवाले से, तो हम क्या समझेंगे कि जो यहाँ सरकार बनी हुई है, चाहे एलजी प्रशासन हो, तो एलजी प्रशासन ने, अगर आप मीडिया वाले हैं, आप देखोगे कितने इतने 10 बरस में कितने लोगों को रेगुलराइज किया गया, कितने वेजेस बढ़ाए गए हैं, तो हाँ इनहांस किए गए हैं। तो आप ही बताओ, अगर आपको लग रहा है कि चेंजेस आ रही है। आप कह रहे हैं कि मैं कश्मीर से हूँ, लेकिन असल में कश्मीर वैसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है कागजों में या मीडिया में दिखाया जा रहा है या सदन में चर्चा होती है। अगर हम कहीं पूरे देश के सांसद बैठे होते हैं तो वहां पर तर्क होता है, वितर्क होता है और कहा जाता है कि देखिए भूल जाइए, ये पुराना कश्मीर नहीं है, नया कश्मीर। नहीं, नया कश्मीर का ख्वाब हम दिखा रहे हैं। हम स्मार्ट सिटी बनी है। अब स्मार्ट सिटी में बंदे चाहे काम करने के लिए, तो स्मार्ट सिटी में दिन ब दिन 350 डेली वेज परमिट मुलाजमीन आज तक ये रिटायर हो गए हैं। उनकी जगहें अभी खाली हैं। एक तो उनकी जगहों पर रेगुलराइजेशन किया जाए, जो डेली वेजर्स हैं वो आगे जाएं, तो वहाँ पे नए मुलाजमीन लगाए जाएं, डेली वेजर्स ही लगाओ, ताकि स्मार्ट सिटी का भार जो इन्होंने सफाई कर्मचारी के ऊपर सारा कुछ भार डाल दिया है। तो हम चाहते हैं कि सरकार अगर बोल रही है कि यहाँ सब कुछ बदल रहा है कश्मीर में,
तो इस चीज से नहीं बदली जाएगी। डेलीवेजर की जिंदगी को कैसे बयां करेंगे? आपके साथ और तो बहुत बड़ी लोग होंगे, संख्या होगी, क्योंकि जम्मू के डेलीवेजर से तो मिलती रहती हूँ, हर दिन मिलती रहती हूँ, बातचीत करती रहती हूँ। कश्मीर जाने का कभी मौका नहीं मिला, तो कश्मीर के डेलीवेजर की जिंदगी कैसी है? कश्मीर डेलीवेजर्स की जिंदगी ऐसी है, मानो नरक बन गई है। पिछले पिछले 3-4 महीनों में या इतने सालों में, 14 साल जिन्होंने काम किया है, अगर कोई बंदा मर जाता है, उसके लिए कोई उसके फैमिलीज को ऐसे सरेराह छोड़े जाते हैं। जब उन्होंने 14 साल कारपोरेशन में अपने काम के फराइज अंजाम दिए हैं। मेरे साथ आज डेलीवेजर्स का प्रेसिडेंट भी आया है वहाँ से। तो वो जब मेरे से बयान करता है कि कोई 14 साल नौकरी करने के बाद वो उसकी डेथ हो गई है, उसके 3 बेटियां हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन जिन जो अभी भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं, उनकी फैमिलीज। तो मैं चाहता हूं कि अगर ये दावे किए जा रहे हैं कि कश्मीर बदल रहा है, लेकिन लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। 2000 में कैसे जिंदगी काटते हैं? 9000 में आप ही देखो बच्चों का स्कूल का खर्चा, आप ही देखो दिन में जो बीमारी का, खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा बीमार होता है या खुद फैमिली मेंबर कोई बीमार होता है, अल्लाह बचाए, आप मानो हमारी डेलीवेजर्स की जिंदगी है वो नरक है। और 3-3 शिफ्ट में काम करा रहे हैं। सरकार के पास वसाइल है, सोर्सेज है। अगर आपको स्मार्ट सिटी बनानी है या बाकी चीजें करनी है, आप देखो जम्मू में 9:30 भी कूड़ा पड़ा होता है। बेचारे एक एक बंदे को 3-3 4-4 किलोमीटर साफ करने के कोविड लिए का टाइम तक चलते हैं कि वहां पर कुछ यादें साझा करना चाहेंगे कि जान जोखिम में डालकर काम किया, कंपनसेशन या कुछ आर्थिक मदद दी गई सरकार की तरफ उस सरकार की तरफ से क्या, सुबह जब बंदा काम करता है सैनिटेशन करने के बाद 30 लीटर का कैन उनको कांधों पर रखा जाता, स्प्रे वाला कैन। फिर बोलते थे जाओ ये डिसइंफेक्ट करने के लिए श्रीनगर। वो शाम तक वापस आ, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, मास्क नहीं थी। वो जो मास्क दे रहे थे ना, वो 2 रुपए की मास्क दे रहे थे, शायद हेल्थ डिपार्टमेंट में उस वक्त प्रोवाइड की थी। तो वो यूज एंड थ्रो है, वो 7-7 8-8 दिन वो लगातार लगाए रहते थे। अब मैं चाहता हूं कि ये होना चाहिए कि सरकार नई बनी है, नई सरकार आई है, हमने चुनी, यहाँ के लोगों ने चुनी है सरकार। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो 20-20 सालों से यूएलबीज में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में गरीब लोग काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी खासकर, या 4th क्लास जो काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब की जाए जिससे उनकी रेगुलराइजेशन हो, उनकी माल इकोनॉमी। तो उम्मीद थी, जम्मू कश्मीर के आम जनता को काफी उम्मीद थी कि पहला डे था सत्र का, सेशन का, आज डेलीवेजर का जिक्र तो होना लाजमी है, लेकिन वहां पर भी 370 का जिक्र हुआ। क्या ये सही था कि मतलब आप लोगों की दिल के करीब हैं, आप उनकी जिंदगी के सुधार में लाइए और आप फिर से 370 पर आ रहे हैं? 370 वो बड़े नेता लोग बात करेंगे 370 पर। हमारा ये है कि हम सरकार में हैं, हम सरकार का काम कर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि अगर मैं मुलाजमीन का, खासकर डेलीवेजर्स का या रेगुलर मुलाजमीन का कोई ये बन गया हूँ, मेरा ये नहीं है कि मैं कहूँगा कि आप खाली डेलीवेजर्स की बात करो। नहीं, जो चीज़ें असेंबली में होनी चाहिए, आम लोगों की, आम जनता की भी बात करो, लेकिन खासकर डेलीवेजर्स जो 20 सालों से काम कर रहे हैं उनकी भी बात करो। ये बहुत है। देखो आप जीडीपी देखो, जम्मू कश्मीर की जीडीपी अगर रुकी हुई है कहीं, वो खाली मुलाजिमों से रुकी हुई है। वो अगर बैलेंस में है, मुलाजिमों से बैलेंस है। लेकिन आप इनकी भी इकोनॉमी देखो, डेलीवेजर्स की, अगर आप रेगुलराइजेशन उनका करेंगे, आगे से बहुत सारे सोर्सेस हैं, बहुत सारे वसाइल हैं हमारे पास, लेकिन काम में नहीं लाया जा रहा है। तो ऐसे में काफी ये बड़ी संख्या में जम्मू में ऐसे डेलीवेजर्स हैं जिनकी मौत हो गई है, लेकिन परिवार का कोई सहारा नहीं है, कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, उसके लिए कुछ कहना कोई कुछ नहीं है। आपने पहले ही सवाल किया है कि सरकार बोल रही है वहाँ चेंज हो रही है, जम्मू कश्मीर चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? यही चेंज हो रही है कि गरीब तर होता जा रहा है और अमीर आगे चला जा रहा है। तो इनको शायद मेरे ख्याल से ये अमीर लोगों का विकास चाहते हैं और गरीब लोगों को दबाना चाहते हैं। यहाँ पर भी अगर ऐसा हो गया कि ये जो दावे किए गए डेलीवेजर्स हैं कुछ और लोगों के लिए चुनावी वादे साबित हो गए, उसके बाद क्या सोचा है, क्या करने वाले हो? एक बार फिर से प्रदर्शनों का दौर शुरू हो जाएगा या घेराव का दौर शुरू हो जाएगा? नहीं, ये बोलते हैं शायद कोई, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मतलब हम प्रदर्शन करें। अगर सरकार को लगे कि इनकी डिमांडें जिनवन है, इनके कंसर्न्स जिनवन है, इनके इश्यूज जिनवन है, तो सरकार अगर उस पर काम करें, हमें कोई ये प्रोटेस्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया,
अगर सरकार ने 1 महीने 1.5 महीने में कोई हमें नहीं लगा कि सरकार इस हित में नहीं है कि वो डेली वेजर्स का है, गरीब लोगों का काम नहीं कर रहे हैं, खासकर डेली वेजर्स का, तो हम फील्ड में आ जाएंगे, हम प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो उस चीज़ की जिम्मेदारी फिर गवर्नमेंट पर होगी। आप तो देखते ही होंगे, अगर एक दिन सफाई कर्मचारी नहीं निकलेगा फिर जम्मू सिटी का क्या हाल होगा। तो ऐसे में मैंने कल सुनने में आया है शायद उधमपुर वाले स्ट्राइक पे जा रहे हैं, लेकिन मैं उनसे भी अपील करता हूँ, आप ये स्ट्राइक वाला किस्सा फिलहाल ख़त्म करो, क्योंकि अभी अभी गवर्नमेंट बनी है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा चांस दें, उनको थोड़ा टाइम दें, उनको थोड़ा समय दें। समय के साथ साथ उनके जो मसाइल अगर 1-1.5 महीने तक हल नहीं होंगे, एक प्लेटफार्म पर बैठेंगे, एक कॉल देंगे, पूरा जम्मू कश्मीर हिल जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, जम्मू कश्मीर को हिलाने का ये दावा कर रहे हैं और बिल्कुल सही दावा है, क्योंकि मुलाजिम है, ये वो कर्मचारी हैं जिनसे एक विभाग या डिपार्टमेंट चलता है, और जब वो बिल्कुल काम ठप हो जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत होती है आम जनता को, और आम जनता को दिक्कत ना हो इसके लिए जो है लगातार यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको समय दिया जा रहा है, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आपको जम्मू कश्मीर की जनता ने चुना है, आपने जो वादा अपने घोषणा पत्र में किया है, सरकार बनाने की दावेदारी भी पेश की थी, तब भी कहा था आप उसको जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की छवि अपने वादों के लिए ही जानी जाती है। आप ये हमारे सामने देखते हुए जम्मू से। नमस्कार।